अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलहम्द साइंस अकेडमी। जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम अपने चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3 की शुरुआत करने जा रहे हैं। उसके 6 जो पार्ट्स हैं 1 बाय 1 हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे। चलिए बढ़ते हैं बिना टाइम ज़ाया किए और इसको हम स्टार्ट करते हैं और जल्दी से इसको वाइंड अप करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन मैंने राइट कर दिया है कि क्या लिखा हुआ है कि शेड द सोल्यूशन रीजन फ्रॉम द फॉलोइंग लीनियर इक्वालिटीज इन एक्स वाई प्लेन। यानी आपने क्या करना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक प्लेन बनाना है और इस प्लेन बनाने के बाद आपने एक लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन भी फाइंड करना है। उसके बाद जो उसका आंसर आएगा उसको फिर एक्स वाई प्लेन के अंदर शेड करना है। एक दफ़ा दोबारा रिपीट करता हूँ, हमने शेड करना है द सॉल्यूशन को, यानी जो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा रीजन के हवाले से लीनियर इनइक्वालिटी के पार्ट्स हमारे पास गिवन होंगे। हमने उसका सॉल्यूशन रीजन फाइंड करना है, फाइंड करने के बाद एक्स वाई प्लेन बनाना है, एक्स वाई प्लेन बनाने के बाद उसकी कंडीशन को देखते हुए हमने उसको शेड भी करना है। चलिए इसको समझते हैं कि आपके सामने मैंने सॉल्यूशन में क्या लिखा हुआ है कि द एसोसिएट इक्वेशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी इज, यानी हमारे पास ये मौजूद थी लीनियर इनइक्वालिटी, तो हमने क्या किया, लेस देन इक्वल की जगह हमने इक्वल सिर्फ लिख दिया, ये इक्वालिटी कर दी हमने, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड में करते थे। एज इट इज हम इसको यहाँ पर भी राइट करेंगे, यानी हमने लेस देन इक्वल की जगह सिर्फ इक्वल लगाया और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। और आपने ये बॉक्स लाजमी बनाना है, बॉक्स भी बना सकते हो आप, अलग-अलग भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा। आपने एक्स इंटरसेप्ट लिखना है और वाई इंटरसेप्ट लिखना है। इसका मतलब क्या है, आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है? इसका ये मतलब है आपके पास जो इक्वेशन नंबर 1 बनी हुई है, इसमें आपने y की जगह 0 पुट करना है इन इक्वेशन नंबर 1। यानी इन इक्वेशन नंबर 1 में आपने y की जगह क्या पुट करना है, 0। तो यहाँ पे देखिए 2x प्लस वाई आ गया, तो y की जगह मैंने 0 पुट कर दिया और इक्वल 6 का था तो मैंने 6 ही राइट कर दिया। आगे बढ़े तो आपको पता है कि लेफ्ट पे 0 है तो राइट पे आपके पास क्या आएगा, -0 करोगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे पास आंसर 6 में ही रहेगा। आगे आए तो 2x मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो 2 राइट पे जाके डिवाइड हो जाएगा 6 के साथ, तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 इसका फाइनल आंसर आता है। यानी हमारे पास जो एक्सिस का आंसर आया है वो क्या आंसर आया है, 3, यानी कटिंग करने के बावजूद, करने के बाद आगे बने तो y इंटरसेप्ट में क्या है कि अब आपने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर x की जगह 0 पुट करना है, यानी x एक्सिस और y एक्सिस। x एक्सिस में हमने y की जगह 0 पुट किया और y एक्सिस के अंदर हमने y x की जगह 0 पुट करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 2x था तो मैंने x की जगह 0 पुट कर दिया, 2 0 0 प्लस y इक्वल टू 6 और हमारे पास आंसर भी क्या आ गया, y इज इक्वल टू 6। यानी हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस का आंसर आ चुका है। अब आपने इसके बाद क्या करना है, टेस्ट करना है कि अगर हम इन दोनों x की जगह और y की जगह अगर दोनों 0 पुट करें, क्या बाकी ये कंडीशन ट्रू होती कि नहीं होती कि 0 लेस देन इक्वल टू 6 हो, कि जो 0 नंबर है क्या वो वाकई 6 से छोटा है कि नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं x की जगह और y की जगह दोनों जगह मैं 0 जब पुट करूँ तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, 0। लेकिन कंडीशन क्या लगी हुई है कि अगर लेस देन इक्वल टू है 6 के, तो अगर कंडीशन ट्रू होती है तो उसके मुताबिक हम आगे करेंगे। अगर यहाँ पे मेरी कंडीशन ट्रू है तो मैंने इसको लिख दिया, यानी 0 में से छोटा है, यानी 0 आपके पास जो 6 से छोटा है नंबर, मेरे पास जो नंबर लिखा हुआ है 6 से अगर वो छोटा है तो वो कंडीशन ट्रू है। अब आपने एक्स वाई प्लेन बनाना है, ये आपको मैंने लास्ट टाइम भी समझाया हुआ है कि यहाँ पे हमने कैसे प्लेन बनाया हुआ है कि एक आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक आपके पास वर्टिकल लाइन है। आपने हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर, यानी ये जो हॉरिजॉन्टल है और ये जो वर्टिकल है ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हो, ये जो पॉइंट बन रहा है ये 0 पॉइंट बन रहा है और 0 से राइट की जानिब जो है आपके पास पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, 0 से लेफ्ट की जानिब आपके पास जो भी नेगेटिव नंबर्स आएंगे। अगर 0 से टॉप पे जाओ तो पॉजिटिव नंबर्स, 0 से बॉटम पे आओ तो नेगेटिव नंबर्स आते हैं। तो मैंने एज इट इज उसी तरह से लिखा है। अब आपके यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर जी यहाँ पे आपने 4 लिखे, यहाँ पे 6 लिखे हैं, तो यहाँ पे लिखे नहीं, यहाँ पे भी नहीं लिखा। तो यहाँ पे कोई इशू नहीं आता बच्चे, आप यहाँ पे अपने क्वेश्चन के मुताबिक जो आपके पास गिवन होगी वैल्यूज आप उतनी भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास जो एक्स एक्सिस का आंसर आया, एक्स एक्सिस यहाँ पे होती है और पॉजिटिव 3 है, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी 0 से राइट की जाने पॉजिटिव नंबर आते हैं, तो मैं यहाँ पर 3 में हाईलाइट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे 3 था ना। आगे y इंटरसेप्ट में +6 है, तो यहाँ पे +6 मैंने राइट किया हुआ है, आप इसको हाईलाइट कर देंगे और आप इनको आपस में मिला देंगे, यानी इनको आपस में आप एज इट इज इसको इस तरह से मिला देंगे। तो मैंने ये मिला दिया। अब आपकी कंडीशन यहाँ पे ट्रू है, तो क्या 0 जो है वो लेस देन इक्वल टू है 6 के, यानी जो 0 है वो छोटा नंबर है 6 के, तो यानी कंडीशन ट्रू ही।
जब कंडीशन ट्रू होती है तो आपने ये जो शेड करना है ना, ओरिजिन की जानिब करना है, यानी ये लाइन है, अगर फॉल्स हो तो आपने उस तरफ जानिब करना है, और अगर ट्रू है तो आपने इस तरफ करना है डायरेक्शन में, यानी शेड आप इस तरफ करोगे, ठीक है, शेड आपका इस तरफ आएगा, तो ये आपका आंसर आ चुका है। जी स्टूडेंट्स, इंतहाई इजी पार्ट था क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, और इस पार्ट के अंदर सिर्फ एक्स वाई प्लेन बनाना था। प्लेन बनाने के बाद हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इक्वेशन हमने फाइंड की, नंबर्स फाइंड किए, नंबर्स फाइंड करने के बाद उसको हाईलाइट किया, फिर शेड किया, और उसके बाद टेक्स्ट किया कि बाकी ट्रू आते तो हमने फिर शेड किया कि ओरिजिन की जानिब आपने इसको शेड करना है। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको पार्ट नंबर फर्स्ट का कंप्लीट हाउ ना हो चुकी है। अब हम इस बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की जानिब, और इसी तरह से सेकंड पार्ट को भी हम सॉर्ट आउट करेंगे। चलिए बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की जानिब। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने पार्ट नंबर सेकंड भी राइट कर दिया है। पार्ट नंबर सेकंड में हमारे पास क्या स्टेटमेंट मौजूद है, हमारे पास जो आपके पास यहाँ पे लिखी हुई है कि 3x + 7y > 21, यानी हमने सबसे पहले कि यही स्टेटमेंट राइट कर देने के द एसोसिएट इक्वेशन ऑफ दिस इक्वालिटी इज 3x + 7y > 21, और आप यहाँ पर खाली इक्वल भी कर सकते हो, और ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ चुकी। अब आपने इसी इक्वेशन 1 की जगह, यानी इक्वेशन 1 में आपने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट लेना है। कैसे लेंगे, आपने x इंटरसेप्ट के अंदर y की जगह 0 पुट कर देना, और y इंटरसेप्ट के अंदर x की जगह 0 पुट कर देना, जैसे कि आपके सामने नोट हुआ है। मैंने यहाँ पे y की जगह 0 पुट कर दिया, उसको सिंप्लीफाई किया, तो मेरे पास आंसर क्या आया, 7। अब यहाँ पर मैंने x की जगह 0 पुट किया, मैंने सिंप्लीफाई किया, मेरे पास आंसर क्या आया, 3। और कैसे सिंप्लीफाई हुआ ये आपको पता है, रियल नंबर और आपके पास जो x वाले नंबर है वेरिएबल, उसको हमने किस तरह से सोल्व करते हैं, उस तरह से मैंने सोल्व किया। आगे बढ़े तो हमने यहाँ पे कंडीशन भी चेक की, दोनों दफा अगर 0 पुट करें, जो आंसर आता है अगर वो ट्रू होता है, ठीक है, अदरवाइज फिर वो फॉल होगा। यानी यहाँ पे जो 0 नंबर है, क्या वो 21 से बड़ा है, नहीं ना, तो यहाँ पे हम फॉल्स लिखेंगे। और उसके बाद हमने एक्स वाई प्लेन बनाना है। एक्स वाई प्लेन के अंदर हमने क्या किया हुआ है कि जो मेरे पास एक्स का आंसर आया हुआ है, यानी एक्स एक्सिस का क्या आया हुआ है, 7, मैंने 7 को पॉइंट हाईलाइट किया हुआ। यहाँ पे मेरे पास वाई एक्सिस का क्या आंसर आया हुआ है, 3, और पॉजिटिव नंबर है दोनों, तो इसलिए मैं पॉजिटिव जगहों पर ही लिखूंगा, यानी +3 और +7। तो मैंने इनको आपस में पॉइंट्स को मिला दिया, और कंडीशन क्या है, फॉल्स, जब कंडीशन फॉल्स होगी तो आपका शेड वाला एरिया दूसरी जानिब होगा, जैसे मैं यहाँ पे आपका शेड कर रहा हूँ। अगर ट्रू होता तो मैं इस तरफ शेड करता, अगर ये फॉल्स है तो मैं इस तरफ शेड कर रहा हूँ। यही फिर आपका आंसर आ चुका स्टूडेंट्स। आई होप आपको पार्ट नंबर थर्ड की सेकंड की भी समझ लग चुकी। अब हम बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की जानिब, और थर्ड पार्ट को भी इन्हीं स्टेप्स के जरिए से, इन्हीं मेथड के जरिए से, इन्हीं एक्स वाई प्लेन के जरिए से सॉर्ट आउट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने पार्ट नंबर थर्ड भी राइट कर दिया है। इसकी स्टेटमेंट को मैं आपके सामने रीड करता हूँ कि क्या लिखा हुआ है, 3x - 2y > 6, यानी आपने इस वैल्यू को, लीनियर इक्वालिटी को आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, और मैंने नीचे लिखा भी द एसोसिएट इक्वेशन और ऑफ दिस इनइक्वालिटी इज, यानी मैंने सिंपल क्या किया, इस इक्वेशन को, यानी जो हमारे पास गिवन है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया और इसको इक्वल कर दिया। अब हमने क्या करना है, x इंटरसेप्ट करना है और y इंटरसेप्ट करना है। सर कैसे करेंगे, हमने x इंटरसेप्ट के अंदर y की जगह 0 पुट कर देना है इस इक्वेशन के अंदर, यानी जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है उसमें अगर y जहाँ पर नजर आता है उसको y की जगह आप 0 कर दें, यहाँ पर उल्टा कर दें, यानी y इंटरसेप्ट के अंदर आप x की जगह 0 कर दें, और वैल्यूज पुट करें, सिंप्लीफाई करें, और इसका आंसर आ जाएगा +2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे वैल्यूज पुट करने के बाद, और फिर इसका आंसर आएगा -3, यानी x इंटरसेप्ट का, यानी x एक्सिस का क्या आंसर आया 2, और y एक्सिस का क्या आंसर आया -3। तो हमने फिर क्या करना है, हमने चेक करना है, टेस्ट करना है कि आप अगर दोनों जगह 0 पुट करते हो, x की जगह भी y की जगह भी, तो आपका क्या आंसर आएगा, फिर फॉल्स आएगा। अगर 0 > 6 के, तो बात ही गलत है, यानी ये फॉल्स आएगा। और एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स, ये बताना आपको मैं, मेरे ख्याल में भूल गया था, ये जो पॉइंट से पहले और पॉइंट के बाद है, पॉइंट से पहले आपके पास क्या होता है, x, और पॉइंट के बाद क्या होता है, y। ठीक है, ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है। अब आगे बढ़े तो यहाँ पे मैंने आपके सामने एक प्लेन बनाया हुआ है एक्स वाई का। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स एक्सिस के अंदर आपके पास 2 है पॉइंट, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया 2 को, और आगे वाई एक्सिस के अंदर -3 है, यानी वाई में -3 है, तो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। अब आपने इसको आपस में पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना, मिला देना। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो उसको ओरिजिन की जानिब कर देंगे, अगर कंडीशन फॉल्स है तो उसको ओरिजिन की दूसरी जानिब कर देंगे, यानी ऑपोजिट कर देंगे। तो इसका हमारे पास क्या होगा, आंसर आ जाएगा, और ये आपका आंसर आ गया।
जी स्टूडेंट्स, ये था जी आपके पास पार्ट नंबर थर्ड इंतहाई इजी स्टेप्स के ज़रिए से। जैसे हमने पहले टू रिमेनिंग जो हमने कर ली हैं पहले के पार्ट्स, उसके अंदर भी यही मेथड यूज़ करें, और इसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट्स रह चुके हैं 4, 5, 6 के 3 पार्ट्स रह चुके हैं, और इसके अंदर भी हम इन्हीं स्टेप्स को फॉलो आउट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपने पार्ट नंबर 4 की जानिब। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने पार्ट नंबर 4 भी राइट कर दिया है। अब हम इसकी स्टेटमेंट को एज इट इज़ वही सारा काम, यानी हमारे पास एक इक्वेशन दी जाएगी इक्वालिटी की, तो आपने सिंपल क्या करना है, उसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है, यानी लेट कर लेना है, यानी आपने लेस देन इक्वल टू की जगह आपने सिंपल इक्वल लगा देना। आगे बढ़े तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे, और उसके अंदर भी आपने एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट को राइट करना है, यानी एक्स इंटरसेप्ट को कहते हैं एक्स एक्सिस और वाई इंटरसेप्ट को कहते हैं वाई एक्सिस। तो यहाँ पर हमने एक्स इंटरसेप्ट के अंदर वाई की जगह 0 पुट करना है, और वाई इंटरसेप्ट के अंदर हमने एक्स की जगह 0 पुट करना है। कहाँ पर? इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो मैंने एज इट इज ही राइट कर दिया, यानी मैंने y की जगह 0 पुट कर दिया, यहाँ पे x की जगह 0 पुट कर दिया, उसको सिंप्लीफाई किया तो मेरा x एक्सिस का आंसर 4 आया, y एक्सिस का आंसर -5 आया। अब आपने करने के बाद टेस्ट करना है कि ये वाकई ट्रू आती है कंडीशन या फॉल्स होती है। अगर मैं दोनों के अंदर 0 पुट करूँ, उसका आंसर अगर 0 आए और वो इक्वल भी हो टू के, यानी लेस देन कंडीशन अगर ट्रू हो रही हो, तो आपने ट्रू लिख देना। आगे बने तो आपको पता है कि एक्स एक्सिस का आंसर क्या आया, +4, तो मैंने +4 को पॉइंट बना दिया, और आगे वाई एक्सिस का आंसर क्या है, -5, तो मैंने -5 का एक्सिस पॉइंट बना दिया। अब आपने इसको आपस में मिला देना है, अटैच कर देना है। अगर कंडीशन ट्रू है तो आपको पता है कि ये जो सारा शेड होगा ओरिजिन की जानिब होगा, यानी ओरिजिन की तरफ होगा, तो मैं सिंपल यहाँ पे बिना सोचे मैं यहाँ पे शेड कर दूंगा, कहाँ पर? ओरिजिन की जानिब। तो मैंने ये शेड कर दिया, और यही आपका आंसर आ चुका है स्टूडेंट्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको पार्ट नंबर 4 की भी समझ लग चुकी है। अब हमारे जो रिमेनिंग पार्ट्स 2 रह चुके हैं, यानी 5 और 6, उसको भी इन्हीं स्टेप्स के जरिए सॉर्ट आउट करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने पार्ट नंबर 5 की जानिब। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 और 6 भी राइट कर दिया है। क्या स्टेटमेंट लिखी हुई है आपके सामने कि यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट मेथड यूज हो रहा है कि 2x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपने सिंपल आपने जो स्टेटमेंट राइट करते हो आप एज इट इज वही राइट करोगे। द एसोसिएट इक्वेशन ऑफ दिस इक्वालिटी इज, यानी हमने इसको इक्वल कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 का भी नाम दे दिया। अब यहाँ पे हमारे पास y नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ x गिवन है, y की वैल्यू कुछ भी नहीं है, वेरिएबल भी नहीं गिवन। तो आपने सिंपली इसको क्या करना है, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, यानी +1 है तो राइट पे जाके -1 हो जाएगा, तो -1 यहाँ पे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो इनको हमने डिवाइड कर देना है, और फिर इसी का ही हमने टेस्ट कर लेना है। यानी अगर हम इसके अंदर 0 पुट करते हैं x की जगह, तो उसका आंसर क्या आता है? अगर 1 ग्रेटर देन इक्वल टू s 0 के, तो उसका आंसर ट्रू है। ये हमारी कंडीशन ट्रू होगी। तो आपने इसको अब किस तरह से शेड करना है मैं बताता हूँ यहाँ पे आपके सामने कि -1/2 है, तो -1/2 आपके पास 0 से उसकी 0 से आपके लेफ्ट साइड पे आते हैं माइनस के नंबर, तो -1/2 आपके पास यहाँ पर एक वैल्यू बनेगी, तो आपने इसको लाइन को शेड कर देना है आपने। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप शेड जब करेंगे, मैं आपको एक दफ़ा दोबारा करके बताता हूँ। यहाँ पे जब आप शेड करेंगे, ये मैंने शेड कर दिया। अगर कंडीशन ट्रू है तो इसकी सारी आपके पास जो शेड होगा वो ओरिजिन की जानिब होगा, तो आपके पास इसका आंसर आ चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 6 की जानिब, और वहाँ पर भी हमारे पास अब क्या है, एक्स नहीं गिवन, वाई गिवन है। तो आपने अब यहाँ पे क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है, नाम देने के बाद इसको सिंप्लीफाई करना है, तो वाई एक्सिस आ जाएगा 4/3। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद यहाँ पे आपने इसको ही वाई को ही चेक कर लेना है, टेस्ट कर लेना है कि ये बाकी कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। यहाँ पे जो -4 है वो लेस देन इक्वल टू है, यानी छोटा नंबर है 4, -4 0 से, ये कंडीशन हमारे पास ट्रू होती है, तो मैंने इसको ट्रू कर दिया। आगे अब इसको y एक्सिस था तो मैंने y की तरफ लिख रहा हूँ, यहाँ पे x था तो मैं x की तरफ लिखा था। आगे यहाँ पे आपके पास y है, तो आपको पता है कि 4/3 जब करोगे तो 1.333 समथिंग वैल्यूज आती हैं। तो आप यहाँ पे लाइन को ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ करने के बाद अगर कंडीशन ट्रू है तो आपको पता है कि आपने किस तरफ लाइन को ड्रॉ करना है, आपने ओरिजिन की जानिब लाइन को यानी शेड कर देना है, और ये आपका आंसर आ चुका है। जी स्टूडेंट्स, ये था जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का रिमेनिंग पार्ट्स, यानी 5 और 6 और इसके जितने भी पार्ट्स हो चुके, आई होप आपको समझ लग चुकी है। जी स्टूडेंट्स, अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं, यानी जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम करेंगे उसको सल्यूट करेंगे, उसके पार्ट्स को भी, क्वेश्चन नंबर 4 को। आप मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।